इस वक्त हम लोग झारखंड के रांची में मौजूद हैं और जैसे कि तमाम छात्रों ने 10 तारीख यानी कि 10 अगस्त का समय तय किया था कि अगर सरकार हमारी बातों को नहीं सुनती, नहीं मानती तो हम लोग विधानसभा घेराव करेंगे। और इस वक्त हम लोग पुराने विधानसभा पर मौजूद हैं और यहाँ से तमाम छात्र धीरे धीरे आना शुरू हो चुके हैं। सुबह सुबह का वक्त है, तकरीबन 9 बज रहे हैं इस वक्त और यहाँ से तकरीबन 5 किलोमीटर की दूरी है नई विधानसभा की, जहाँ पर मार्च करते हुए तमाम छात्र पहुंचेंगे। हालांकि बीच में तस्वीर सामने ये भी आई है कि वहां के 1 किलोमीटर के दायरे में बैरिकेडिंग की गई है, कटीले तार लगाए गए हैं और तमाम छात्र जो अलग अलग जिले से यहां पर पहुंच रहे हैं उनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुधीर है, मैं गोड्डा जिला से आया हूँ। आपने आज का समय दिया था, अल्टीमेटम दिया था, लेकिन 1 किलोमीटर के दायरे में तार लगा दिया गया है, तो आप लोग कैसे मतलब वहां तक पहुंचे? सरकार को ये समझना चाहिए कि आज से लगातार पिछले 20 दिन से लगातार धरना प्रदर्शन संवैधानिक तरीके से चल रहा है और कोई भी बच्चा उग्र प्रदर्शन नहीं कर रहा है। और ये मैसेज पूरे भारत में जा रहा है कि झारखंड के बच्चों से सीखना चाहिए कि कैसे संवैधानिक तरीके से, गांधीवादी तरीके से जो है सरकार के विरोध में बात रखा जाता है। लेकिन सरकार ने तो अब हमारे जो प्रति हमारी जो संवेदना है सरकार के प्रति वो नहीं दिख रहा है, सकारात्मक नहीं दिख रहा है। आदिवासी सम्मेलन के दौरान जो है हेमंत सोरेन ने कहा कि भाई मुझे खुद जरूरत है कि तमाम छात्र आए, हमें बताएं कि भाई क्या कमियां हैं, हमें उनकी मदद की जरूरत है। सरकार सिर्फ बात को टाल मटोल कर रही है। सरकार चाह रही है कि इस तरह करके मैं सारे बच्चों को, भीड़ को तोड़ दूंगा। उसने भी, आपने शुरू में देखा होगा कि अलग अलग डेलीगेशन टीम को बुला रहा था, लेकिन बात अलग अलग डेलीगेशन टीम की नहीं थी। बात सारे बच्चे एक ही छाता के नीचे हैं। लेकिन ये बात मीडिया के द्वारा पूरे भारत में मैसेज फैलाना चाह रहा था कि हम छात्र गुड्डों में बटे हुए हैं, उनका अलग मांग है, उनका अलग मांग है। मैं आपको आपके मीडिया के माध्यम से बता देना चाहता हूँ, जो मैडम आई है नेहा बोरा करके, जो किसकी वो शायद ऐसा की है, उनको मैं पूछना चाहता हूँ कि आपको जेएसएससी, सीजीएल और जेपीएससी का क्या पता है? आपको कितनी सारी झारखंड में एग्जाम लेती है, उनका क्या ब्यौरा है, उसने कब एग्जाम लिया, कब कैलेंडर जारी किया, आपको कुछ पता है? आपने बस झूठ मूठ का। मेरे एक सवाल है, जंतर मंतर का आंदोलन आपने देखा होगा और वहां जिस तरीके से वो लोग पार्लियामेंट मार्च कर रहे थे, वहां में और यहाँ में क्या फर्क? अंतर वाली तो मैं अभी बात नहीं बोलूंगा, पर ये बात है कि वहाँ पे जो सरकार को जो मतलब कुछ छात्राओं ने जो वो छात्राएं, ऐसा नहीं कि बहुत माइनर छात्रा थी, मैच्योर लड़की थी, तो सरकार को जो भद्दिया गाली और टिप्पणियां की है वो थोड़ा उचित नहीं है। बाकी सरकार किसी की भी रहे, चाहे कांग्रेस की भी सरकार रहे और चाहे बीजेपी की भी सरकार रहे, चाहे कोई भी भारत की कोई भी सरकार रहे, हाँ, छात्र हित का सुनना चाहिए। और ये बात जो हमारा अधिकार है, हम एक छात्र हैं और हमें छात्र का जो बातें हैं संवैधानिक तरीके से रखना चाहिए। हमारा एक आइडेंटिटी है कि हम पढ़े लिखे हैं, तो हमारी जो बात पब्लिक डोमेन में आना चाहिए, वो गलत नहीं, गाली नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे परिवार सुनते हैं, हमारे समाज में। क्या सोच के आए हैं, क्या तैयारी करते हैं? सबसे पहले तो आपको चैनल को मैं धन्यवाद देता हूँ। मैं पलामू से आया हूँ, नीलांबर पिताम्बर की धरती से। जेपीएससी से ज्यादा भ्रष्टाचार का अड्डा बना है जेएसएससी। जेएसएससी में जो प्रशांत कुमार जो अध्यक्ष हैं और सचिव हैं सुधीर कुमार गुप्ता जी, जो वहाँ पे भगवान से भी ज्यादा उनको पद मिल गया है। जो बच्चे वहाँ पे जाते हैं ना, उनको बुझाता है कि भगवान से दर्शन करना पड़ेगा तब वो मतलब मिलेंगे, और किसी भी बच्चे को डांट के भगाते हैं। जाओ हाई कोर्ट जाओ, सुप्रीम कोर्ट जाओ, लड़ो, हम समझ लें। 3 दौर की वार्ता हुई सरकार से, मतलब बात नहीं बन पाई। सरकार का ये कहना है, कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई मैं वहीं पर मौजूद था, लगभग उन्होंने कहा कि भाई हमने 50% बात से ज़्यादा मान लिया हमने। मैं कहता हूँ कि मानने से नहीं ना होगा, अब दिखाना भी तो चाहिए ना। आप मान लिए, मन में रख लिए, आप उसको ऑफिशियल डाटा जारी करके जितना भी है परीक्षा को रद्द करके और दिखाइए, तब ना बच्चा मानेगा जी। आपको मरीज बीमारी बता रहा है, लेकिन आप इसका इलाज ऐसा से नहीं कर पा रहे हैं। इलाज कीजिएगा तब ना। और मैं बता देता हूँ, जेएसएससी जो अभी प्रशांत कुमार जी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे, हम उनका देखे हैं थोड़ा सा,
वो बोले कि हमने अभी रिजल्ट जारी किया ना उत्पाद सिपाही का, देखिए तो कितना अच्छा से डाटा बना बना के जारी किए हैं, सबको बढ़िया से दिखा दिए हैं। कोई हम पूछना चाहते हैं ना कि आपने यूपीएससी क्लियर करके आया है ना, यूपीएससी में कभी भी कटअप आप ला दियोगे 97% 98% लाओगे प्रशांत कुमार जी? मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, सुधीर गुप्ता जी से पूछना चाहता हूँ। अभी जो बच्चा लाया 97-98% लान के टॉप किया है, क्या मतलब कंपटीशन एग्जाम में पॉसिबल है? आप बताइए। कल हेमंत सोरेन ने एक बात कही, एक सेकंड में आता हूँ। उन्होंने कहा कि बहुत सारे दल ये कोशिश कर रहे हैं कि छात्रों के सहारे सत्ता में वापसी की जाए। नहीं नहीं, ऐसा कुछ बात नहीं है। हम लोग के राजनीति से कोई लेना देना नहीं है भैया। सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि हेमंत सरकार के हम लोग जो इस्तीफा की मांग नहीं करना है यहाँ पे। हमारा जो अधिकार है, हम अपना अधिकार के लिए लड़ने आए हैं। पहला बात मेरा मकसद यही है, और सबसे पहला बात यही है कि सरकार आज हम लोगों के आवाज़ को दबाने के लिए जो कटीला तार लगाया है, तो मैं पूछना चाहता हूँ सरकार से कि क्या हमको अधिकार नहीं अपनी आवाज़ उठाने के लिए? हम अपने हक के लिए नहीं लड़ सकते हैं क्या? सबसे पहला बात। जिले से आप आए? मैं पलामू से आया हूँ। हाँ, धन्यवाद। आपका क्या नाम है? मेरा नाम प्रद्युमन है। हम देवघर से आए, बाबा नगरी से। तो देवघर से आए हैं यहाँ पर। तो ये बताइए, अभी तैयारी आप लोगों के है मार्च की, बीच में कटीले तार लगे हुए हैं जगह जगह और बैरिकेड भी किया गया है, तो क्या सोच रहे हैं आप? सरकार के जो दिल्ली में हालात हुए वही होने वाले हैं, या यहाँ की सरकार थोड़ी आप लोगों को सुनने नहीं, वैसा कोई हालत नहीं होगा। हम लोग गांधीवादी तरीके से शुरू से लड़ रहे हैं और आप लोग भी देखते आ रहे हैं। अभी तक कोई हिंसा वाली बात ही नहीं है। अभी तक हिंसा वाली कोई बात ही नहीं। हम लोग आराम से अपना जाएंगे, सरकार तक बात पहुंचाना है, उसकी सरकार फैसला लेगी हम लोग के लिए। अरे हम लोग का एक ही मांग है, सीजीएल से नीचे बात नहीं होगा। सीजीएल रद्द मतलब रद्द चाहिए ही चाहिए। सीजीएल उसमें समझौता नहीं कर सकते हम लोग। बस निष्पक्ष रूप से जो सीबीआई जांच चाहिए, सीआईडी पर भरोसा नहीं हम लोग का। सीबीआई जांच? हाँ, सीबीआई जांच। हाँ, देखिए झारखंड कहाँ से पहले आए? हम गिरिडीह से हैं। अच्छा, क्या नाम है? मेरा नाम निरंजन कुमार हुआ। हाँ। और जो बोल रहे हैं सर, सीएम सर बोल रहे हैं कि ये छात्र लोग को पॉलिटिकल दल वाले बहका रहे, ऐसा कुछ भी नहीं है। जंतर मंतर में जब प्रोटेस्ट हुआ तो उस टाइम भी हम लोग विरोध किए। वहाँ पे तो बीजेपी की सरकार थी, यहाँ पे आपकी सरकार है, यहाँ पे आप गलत कर रहे हैं तो भी हम लोग विरोध कर रहे हैं। सरकार कोई भी हो, छात्र कोई भी हो, बस जहाँ पे गलत होगा छात्र वहाँ पे विरोध करेंगे। और झारखंड में मेन हम लोग का देखिए 3 मुख्य मांग है। पहला जेएसएससी सीजीएल रद्द और सीबीआई जांच, दूसरा जेपीएससी रद्द, सीबीआई जांच, और तीसरा रिफॉर्म। तो सीएम सर ने जो कल मांग मानी है, सिर्फ जेपीएससी की बात मानी है। और झारखंड में आप देखेंगे तो 26 साल हो गया, सरकार बदली है पर सिस्टम नहीं बदला। सारे के सारे एग्जाम में मतलब सीएम साहब कह रहे हैं कि जो छात्रों ने कहा उन गलतियों को हमने पकड़ लिया है, उस चोरी को हमने पकड़ लिया और कठोर से कठोर जो है हम कार्रवाई। कोई सजा को गुमराह करवाया गया है। गिरफ्तारी क्यों नहीं किया गया? अभय तिवारी को गिरफ्तारी क्यों नहीं किया गया है? पहले अगर सीआईडी जांच में ही अभय तिवारी को आप पकड़ लेते, वो आदमी 12 एग्जाम क्लियर किया, उसका मतलब क्या बोलते भाभी एग्जाम क्लियर किया, उसका पूरा परिवार का एग्जाम क्लियर करवा रही है। उस टाइम आप करवा लेते ना, सीआईडी उसी टाइम पकड़ लेती। लेकिन सीआईडी ने बस गुमराह करने की कोशिश की और साक्ष्य को छुपा लिया, इसी के कारण उस टाइम अभय तिवारी बच गया। चलिए भैया, आप कहाँ से आए हैं? हम गिरिडीह से आए। तो क्या सोच रहे हैं? यही आज मार्च है, तो आप लोग जा पाएंगे नहीं जा पाएंगे? और बिल्कुल जाएंगे, कोई नहीं रोक सकता हम लोग को जाने से। और हम लोग वहाँ आवाज़ पहुँचाने का काम करेंगे। पूरा धांधली हुआ है सारा वैकेंसी में। 120 क्वेश्चन मिल गया हुबहू नेपाल में जो रटाया गया, कोर्ट में उसको प्रस्तुत नहीं किया गया। जब बाद में मामला उन लोग का ज्वाइनिंग का आ गया कोर्ट के द्वारा, तो हम लोग को जब रिपोर्ट आया तो देखें कि ये प्रस्तुत ही नहीं किया गया, बाद में इसको रिलीज़ किया। तो सरकार भी, हम कहने का मतलब है कि आप क्यों जांच नहीं करा रहे हैं सीबीआई से? आप कराइए। और अगर हम लिखित बोल रहे हैं कि अगर जांच होगी तो बड़ा मंत्री लोग इसमें फंसेंगे, चाहे उस गवर्नमेंट पार्टी से। हेमंत सोरेन कह रहे हैं कि भाई हमें तो खुद छात्रों की मदद की जरूरत। जब आप इतना बड़ा हितैषी जब छात्र का है तो आप क्यों नहीं ले रहे हैं सीबीआई को मामला सौंप रहे हैं? जब एक अभय तिवारी का पत्नी हो गया, जीजा साला फलना ढकना, जब सब सिलेक्टेड हो जाता है तो हम लोग घास छील रहे हैं लाइब्रेरी में। इसका मतलब इस देश में जो है सो नेपोटिज्म है। हर स्टेट में भी नेपोटिज्म, मतलब पूरा देश में नेपोटिज्म है। अगर किसी मंत्री का कोई भी मंत्री है तो उसका बेटा भी जो है सो मंत्री रहेगा, उसको मतलब 7 पीढ़ी में किसी तरह से नहीं किसी तरह नौकरी वाला रहेगा। ये नेपोटिज्म है और ये पूरा जो है सो देश। से हैं? हम देवघर से। मेरा नाम प्रिंस। सभी लोग तिरंगा लगा के पूरी तरीके से यहाँ पहुँचे हैं। जी, हम बोलना चाहते हैं कि 80% झारखंड का आदमी युवा लोग जेएसएससी का तैयारी करता है, 20% ही जेपीएससी का तैयारी करता है। जेएसएससी का यहाँ बात ही नहीं हो रहा है। यहाँ सबसे बड़ा दलाल जो सुधीर गुप्ता चेयरमैन है जेएसएससी पे, अभी तक उस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया है। अब हेमंत सोरेन बोलते हैं कि यहाँ पे कार्रवाई हो रही है। क्या कार्रवाई हो रहा है? सुधीर गुप्ता तो चेयरमैन अभी भी है ना जेएसएससी का, क्या कार्रवाई कर रहे हैं आप?
तो अभी जो हेमंत सोरेन ने कल बातें कही आपने सुनी? जी सुनी तो क्या बातें सुनी? वो बोले कि हम संवेदनशील हैं और कार्रवाई कर रहे हैं। क्या कार्रवाई कर रहे हैं? जेपीएससी का मुद्दा उठा के कार्रवाई कर रहे हैं। जेएसएससी में तो रिफॉर्म हो ही नहीं रहा है। क्या जेएसएससी में एक भी इस्तीफा नहीं हुआ अभी तक। कितने नहीं करवाई। लोगों की संख्या, छात्रों की संख्या आने का अनुमान है? अभी तो लगभग 50,000 आने की संभावना है। 50। हाँ 50,000। 50। हाँ चलिए देखिए, कीजिएगा हजारीबाग, हाँ। हजारीबाग हो, रामगढ़ हो, हर जगह बैरिकेडिंग किया गया है। लड़के लोग को इतना आने में इतना दिक्कत हो रहा है। कोई बस से आ रहे हैं उनको दिक्कत हो रहा है, लास्ट में ट्रेन से आए, कोई ट्रक से आए, कोई ट्रक से आए, कोई चेचिस से आए, कोई ट्रेलर से आए। सोच लीजिए ट्रक से भी आ रहे हैं? ट्रक से भी आ रहे हैं, लेकिन आ रहे हैं इस आंदोलन में। एक आदमी जो अभय तिवारी है, जो पूरा खानदान को घुसाता है, सोचिए अपना भाई हो, मेरा भाई हो, साढ़ू को बेटा हो, साली हो, पूरा को सोच लीजिए। करप्शन कहाँ नहीं है? पूरा का जड़ से जड़ करप्शन है इसमें, सीजीएल में। चलिए भैया देखिए, अब से कुछ देर बाद यहाँ से मार्च की शुरुआत होगी, लेकिन उससे पहले हम लोग तमाम छात्रों से बातचीत कर रहे हैं और तमाम छात्र जो है वो काफ़ी जो है हताश है और सरकार से मांग है कि भाई इस पर उचित कार्रवाई हो। अब देखते हैं, यहाँ से चलते हैं, जो भी तस्वीर होगी लगातार आप तक पहुँचाएंगे, आपको दिखाएंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार।